नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पहली इकाई और पहली इकाई का दूसरा पाठ लक्ष्मी। रचनाकार है गुरुबचन सिंह। तो बच्चों, हम पहले रचनाकार का परिचय लेंगे। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। गद्य संबंधी कुछ जानकारी लेंगे। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्रा के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। चलो बच्चों, शुरू करेंगे। पहले प्रकट वाचन लेंगे। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वो बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ थी, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से से बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। कहीं इस तरह पीटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो, अपना ख्याल रखो। पाव इधर उधर गया तो कमर सिंकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था, यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर में दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की, पर लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। अब तक हम इतना ही देखेंगे। अब इस पूरे भाग में आए नए शब्द बथान,
यानी पालतू गाय बैल के रहने का स्थान, मवेशी यानी कृषि कार्य में उपयुक्त तथा दुधारू पशु, दर्रा यानी अनाज के अंश। एक मुहावरा भी आया है यहाँ पर, तैश में आना यानी आवेश में आना। संवादात्मक कहानी। तो बच्चों, इस संवादात्मक कहानी में 4 पात्र अब तक हमें नजर आ रहे हैं। एक करामत अली और उसकी पत्नी रमजानी, और दूसरा उसका पुत्र बेटा रहमान और उसका मित्र ज्ञान सिंह। तो कहानी की शुरुआत में हमने देखा कि उस लड़के ने यानी रहमान ने तैश में आकर लक्ष्मी पर 4 डंडे बरसा दिए थे, जिसकी वजह से लक्ष्मी जो है वह घबरा गई थी, भयभीत हो गई थी और सिर हिलाकर हर किसी को मारने के लिए दौड़ रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी, और जो उसके गले में रस्सी बांधी गई थी खूंटे से, वह तोड़कर आजाद होने का प्रयास कर रही थी। करामत अली भी इधर 2-4 दिन से कुछ अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं, तो वह क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया और धीरे से अपनी चारपाई से उतरकर बतान की तरफ चला गया। बतान यानी जहां पर मवेशी बांधे जाते हुए स्थान। तो बतान में चला गया। बतान में चले जाने के बाद उसने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, उसे सहलाकर उसे दुलारा, और जब उसे दुलारा तो लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। सिरहन यानी कपकपी, ठंड से कांपने की क्रिया। सिरहन से दौड़ गई और उसने कहा कि कमबख्त कितनी जोर से, कितनी बेरहमी से पीटा है। तो वहीं पर उसकी बीवी भी आ जाती है, रमजानी, हाथ में रोगन लेकर, जिसकी वजह से गाय को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। रोगन, रोगन का मतलब है जख्म पर लगाने की दवा। तो वह करामत अली कहने लगे कि उसी डंडे से अगर रहमान को मारकर, पीट कर उसके दोनों हाथ तोड़ दिए जाए तो ऐसी बेरहमी से कोई गाय को पीटता है क्या? तो रमजानी कहने लगी कि गाय ने आज भी, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, तो क्या उसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा? तो रहमान ने भी अपनी गलती कबूल कर ली थी। कबूलना यानी स्वीकार करना, मान लेना। गाय की पीठ को सहलाता है। सहलाना यानी प्रेम पूर्वक हाथ फेरना, उसे दुलार रहा था। लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों भी एक ही कारखाने में काम करते थे। पड़ोसी तो थे ही, दोनों एक ही कारखाने में काम करते थे और एक ही विभाग में काम करते थे। दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि दोनों एक साथ ही ड्यूटी पर जाते थे और एक साथ ही घर लौटते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालना अच्छा लगता था। मवेशी यानी पालतू जानवर। उसके दरवाजे पर हमेशा गाय या फिर भैंस बंधी रहती थी। 3 साल पहले उन्होंने जर्सी गाय खरीदी थी। वह इतना दूध देती थी कि घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद भी बहुत सारा दूध बचता था, वह गली में बांटा जाता था। अधेड़ उम्र की होने के बावजूद भी लक्ष्मी ढेर सारा दूध देती। दूध बेचना उसका धंधा नहीं था, लेकिन जानवरों के लिए वह दर्रा और खली, उसके लिए वह दूध बेचा करती। तो नौकरी में अवकाश के बाद जब ज्ञान सिंह को कारखाने का घर खाली करना पड़ा, तब वह सोच में पड़ गया
लक्ष्मी की समस्या उसके सामने आ गई। ना तो वो लक्ष्मी को अपने साथ ले जा सकता था, ना ही लक्ष्मी को बेच सकता था। इसलिए उसने अपने घनिष्ठ मित्र करामत अली से कहा कि क्या मैं अपनी गाय लक्ष्मी तुम्हें सौंप सकता हूँ। तो उन्हें तो करामत अली ने भी उससे कहा, नेकी और पूछ पूछ, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि तुम्हारी लक्ष्मी गाय मेरे पास, तुम्हारी निशानी मेरे पास रहेगी। तो करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस लक्ष्मी की, उस गाय की सेवा करता चला आ रहा है। तो बच्चों, अब तक हम सिर्फ इतना ही इस वीडियो में देखेंगे। आगे का इस पाठ का भाग हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।